कैसे हो बच्चों। लॉकडाउन में आप सभी घर पर ही होंगे। आज हम करेंगे 5th क्लास के तीसरे चैप्टर को हिंदी के बुक से तुलसीदास। तो स्टार्ट करते हैं। भिन्न भिन्न मित्रों पूछते हैं, रामायण को आप सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं, परंतु ग्रंथ मानते परंतु समझ में नहीं आता क्यों। देखिए, तुलसीदास जी ने स्त्री जाति की कितनी निंदा की है, बुराई की है। तुलसीदास ने लेडीज़ की, औरत की बाली वध का कैसा समर्थक किया है। विभीषण के देशद्रोह की किस प्रकार प्रशंसा की है। सीता जी पर घोर अन्याय करने वाले राम को अवतार बताया है। ऐसे ग्रंथ में आप कौन सा सौंदर्य पाते हैं, सुंदर पाते हैं। सुंदर से कहते हैं। तुलसीदास के काशी चतुर जो तेज होते हैं, चतुराई के लिए तो शायद आप रामायण को सर्वोत्तम ग्रंथ नहीं समझते होंगे, अच्छा ग्रंथ नहीं समझते होंगे। यदि ऐसा ही है तो कहना पड़ेगा कि आपको काव्य परीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ये तुलसीदास हैं, इनके हाथ में रामायण है। आगे चलते हैं। उपरोक्त सभी सवाल एक ही मित्र के नहीं हैं, परंतु भिन्न भिन्न मित्रों के हैं। जो ऊपर ये सवाल किए गए हैं सबके अलग अलग हैं। समय पर जो कुछ कहा है और लिखा है उसका ये सार है। यदि ऐसी एक एक टीका को लेकर देखें तो सारी रामायण दोष में सिद्ध की जा सकती हैं। संतोष यही है कि इस तरह प्रत्येक ग्रंथ और प्रत्येक मनुष्य दोष में सिद्ध किया जा सकता है, उसमें दोष निकाला जा सकता है। एक चित्रकार ने अपने टीकाकारों को उत्तर देने के लिए अपने चित्र को प्रदर्शनी में रखा और उसके नीचे इस तरह लिखा, इस चित्र में जिसको चित्र जिस जगह दोष प्रतीत हो वह उस जगह कलम से चिन्ह लगा दें। वे जहाँ पे कोई आपको गलती दिखे तो वहाँ पे निशान लगा दें, ऐसे उसने लिखा था। परिणाम यह हुआ कि चित्त के अंग प्रत्येक दोषपूर्ण बताए गए, सभी चित्त दोषपूर्ण बताए गए, गलत बताए गए। मगर वस्तु स्थिति यह थी कि चित्त अत्यंत कलायुक्त था। टीकाकारों ने वेद, कुरान, बाइबिल में बहुत सारे दोष बताए। टीकाकारों ने बहुत सारे दोष बताए, परंतु उन ग्रंथों के भक्त उनमें दोषों का अनुभव नहीं करते। जो उनके भक्त हैं, मौलवी हैं, पंडित जी हैं, तो उनमें कोई दोष नहीं बताते। प्रत्येक ग्रंथ की परीक्षा पूरे ग्रंथ के रहस्य को देखकर ही की जानी चाहिए। यह बाह्य परीक्षा है। अधिकांश पाठकों को पर ग्रंथ विशेष का क्या असर हुआ है ये देखकर कि ग्रंथ के आंतरिक परीक्षा की जाती है। किसी भी साधन से क्यों ना देखा जाए, रामायण की श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है। ग्रंथ को सर्वोत्तम कह देने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसमें एक भी दोष नहीं है। ग्रंथ को ये कहा नहीं जा सकता उसमें एक भी गलत दोष नहीं है, परंतु रामचरितमानस के लिए ये दावा अवश्य है कि उससे लाखों लोगों को शांति मिली है। किससे? रामचरितमानस से। जो लोग ईश्वर से विमुख थे वे ईश्वर के सम्मुख हैं। जो भटके हुए थे उसके समान हो गए, उससे मिल गए और आज भी जा रहे हैं। मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है। मानस अनुभव जैन ज्ञान का भंडार है। यह बात
ठीक है कि पापी अपने पाप का समर्थन करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लेते हैं। ये सिद्ध नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानस में से अकेले पाप का पाठ ही सीखते हैं। ये सिद्ध नहीं हो सकता वो अकेले अपने आप इस पाठ में सीखते हैं रामचरितमानस के। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुलसीदास जी सुधारक नहीं हैं बल्कि भक्ति शिरोमणि थे। भक्ति करते थे, सुधारक नहीं है रामचरितमानस को। इससे हम तुलसीदास जी के दोषों का नहीं परंतु उनके गुणों युग के दोषों का दर्शन अवश्य करते हैं जो उसमें युक्त हैं। ऐसी दशा में सुधारक क्या करें? क्या उनको तुलसीदास जी से कुछ सहायता मिल सकती है? अवश्य मिल सकती है। तुलसीदास से जरूर उन्हें सहायता मिल सकती है। रामचरितमानस में स्त्री जाति की काफ़ी निंदा मिलती है, बहुत बुराइयाँ मिलती हैं रामचरितमानस में स्त्री की, औरत की, परंतु उसी ग्रंथ द्वारा सीता जी के पुनीत चरित्र का भी हमें परिचय मिलता है। उसी ग्रंथ ही सीता जी का हमें पुनीत चरित्र मिलता है, परिचय मिलता है। बिना सीता के राम कैसे? बगैर सीता के राम कैसे भाई? हो ही नहीं सकता। राम का यश सीता जी पर निर्भर करता है, सीता जी का राम जी पर नहीं जी। कौशल्य, सुमित्रा आदि भी मानस के पूजनीय पात्र हैं। शबरी और अहिल्या की भक्ति आज भी सराहनीय है, अच्छी है। रावण राक्ष था मगर मंदोदरी सती थी। ऐसे अनेक दृष्टांत इस पवित्र भंडार से मिल सकते हैं। ऐसे मेरे विचार में इन सब दृष्टांतों से यही सिद्ध होता है कि तुलसीदास ज्ञानपूर्वक स्त्री जाति के निंदक नहीं थे। ज्ञानपूर्वक तो वे स्त्री जाति है पुजारी ही थे। ये तो स्त्री की बात हुई, परंतु बाली वधि के बारे में भी दो मतों की गुंजाइश है। जो बाली वधु बचपन होता है उनकी दो मतों की गुंजाइश है। विभीषण में तो कोई दोष मैं नहीं पाता हूँ। विभीषण ने अपने भाई के साथ सत्याग्रह किया था। विभीषण का दृष्टांत हमें ये है। तो आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या है। सीखता है कि हम अपने देश या अपने शासक के दोषों के प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें छिपाना देशभक्ति के नाम को लजाना है। देशभक्ति सहानुभूति और उन्हें छिपाना ये देशभक्ति को लजाना है। इसके विपरीत देश के दोषों का विरोध करना सच्ची देशभक्ति है। इसके विरुद्ध सच्ची देशभक्ति है। इसके विरुद्ध देशों के दोषों को विरुद्ध करना सच्ची देशभक्ति है। विभीषण ने राम जी की सहायता करके देश का भला ही किया था। सीता जी के प्रति रामचंद्र जी के बर्ताव में निर्दयता नहीं थी, उसमें राजधरों और पति प्रेम का द्वंद्व युद्ध था। जिनके दिल में किसी संबंध की शाखाएं शुद्ध भाव से उठें, उन्हें मेरी सलाह है कि वे मेरे या किसी और के अर्थ को यंत्रवश स्वीकार न करें। रामचंद्र ने छल किया था, इसीलिए हम भी छल करें। ये सोचना औंधा पाठ पढ़ना है। ये विश्वास रखकर कि रामादि कभी छल नहीं कर सकते। हम पूर्ण पुरुष का ही ध्यान करें और पूर्ण ग्रंथ का पठन करें, परंतु सर्वभाई दोषना गुमानी गुरेरता न्यायानुसार सब ग्रंथ दोषपूर्ण हैं। ये समझकर अश्वत्थ दोष रूपी नीर को निकाल फेंकें और गुण रूपी श्रेणी ग्रहण करें। इस तरह अपूर्ण में संपूर्ण की प्रतिष्ठा करना, गुण दोष का पृथक्करण करना हमेशा व्यक्तियों और गुणों की परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा।
स्वतंत्र संपूर्णता ईश्वर में ही है और वे अकथनीय हैं, अकेले हैं। तो हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा जो रामचरितमानस में सुधारक माने गए हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमें समझ में आई है कि स्वतंत्र संपूर्ण ईश्वर में ही है और वो अकेले हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। निंदा बुराई करना है, सौंदर्य सुंदरता, चतुर चतुराई, अधिकार हक होता है, उपयुक्त ऊपर दिए हुए, टीका आलोचना करना, प्रदर्शनी मेला, चिन्ह निशान, आगे मुँह तेरे बहुत मैनी, रहस्य अगला है राज, बाह्य बाहरी, आंतरिक अंदर की, विमुख विहीन, सम्मुख सामने, अगला अनुभवजन्य अनुभव से प्राप्त, भक्ति शिरोमणि सबसे बड़ा भक्त, भक्ति शिरोमणि सबसे बड़ा भक्त, पुनीत पवित्र होली, परिचय जान पहचान, पूजनीय पूजा करने योग्य, दृष्टांत उदाहरण, सत्याग्रह सच्चाई के लिए प्रार्थना, प्रेरफुल ट्रुथ विपरीत उल्टा अपोजिट, युद्ध दो व्यक्तियों में लड़ाई। आगे इसमें इन शब्दों को पढ़कर सुनाइए। सौंदर्य या आप इनको पढ़ के सुनाएंगे। हम आगे चलते हैं। प्रश्न मौखिक उत्तर दिए। तुलसीदास महान कवि ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी हैं। कथन की तर्क से पुष्टि कीजिए। स्त्रियों की दशा को लेकर तुलसीदास विवाद के घेरे में क्यों हैं, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने तुलसीदास जी को किस तर्क द्वारा दोष मुक्त किया, बताइए। सही विकल्प पर सही का निशान चिन्ह लगाएं। लेखक स्वतंत्र ग्रंथ किसे मानते हैं, रामायण को। मित्र लेखन रामायण को। मित्र लेखक को किसका अधिकार नहीं देते, गद्य परीक्षा। तुलसीदास भक्त शिरोमणि होने के साथ साथ क्या थे, समाज सुधारक थे। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तुलसीदास जी ने स्त्री जाति की घोर निंदा की है, सही। अधिकांश पाठकों पर ग्रंथ विशेष का क्या असर हुआ, ये देखकर ही ग्रंथ की आंतरिक परीक्षा की जाती है, गलत। परंतु उसी ग्रंथ से हमें सीता जी के पुण्य चरित्र का भी परिचय मिलता है। स्वतंत्र संपूर्ण ईश्वर में नहीं है और कहते नहीं है, गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्रकार ने अपने टिकाणों को उत्तर देने के लिए क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ, रामचरितमानस से जनता को क्या लाभ हुआ, किस संबंध में शंकाएं युद्ध भाव से उठे, तो गांधी जी ने उसकी इससे आगे देखते हैं। आगे आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की हार्दिक बधाई है। हमारे चैनल मोहम्मद मोहसिन अब्बासी को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।